Good morning, student. I welcome you all in today's e-learning process. In today's session, we will study about direct and indirect speech, which comes under narration. हम इसे narration भी कहते हैं, direct indirect speech भी कहते हैं. ये टॉपिक जो है ये 8th क्लास या उससे आगे की क्लासेस 9, 10th, 11, 12th हर जगह ये यूज होता है. तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी काइंड्स ऑफ स्पीच. स्पीच जो वर्ड है ये बेसिकली बना हुआ है स्पीक से. स्पीक एक वर्ब है, मतलब बोलना, और स्पीच हो गया उसका नाउन कि हमने क्या बोला. तो स्पीच क्या हो गया? स्पीच इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज स्पोकन बाय समवन, कि किसी ने जो वर्ड्स बोले होते हैं, वो जो वर्ड है ग्रुप, उसका वर्ड का ग्रुप्स, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्पीच. अब स्पीच जो है एक है डायरेक्ट स्पीच, एक है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच जो है जब हम इसे लिखते हैं तो ये आता है इन्वर्टेड कॉमास में, और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते हैं. अब कोई भी बात डायरेक्ट स्पीच अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, तो ये मेरी आ गई आपके साथ डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी कि जब आप ये बात किसी को जाके बताओगे कि सर बोल रहे थे कि वो हमें नरेशन पढ़ाएंगे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. जो आपने मेरी बात किसी और को जाके किसी और को बताई, तो वो हमारी बात किसी और को बताना, दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच. तो हमारी और आपकी जो बात है वो क्या है? वो आ गई डायरेक्ट स्पीच. इसमें डायरेक्ट स्पीच को जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई से टू हिम यू आर अ गुड बॉय. इसमें जो लाइन, जो वर्ड हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए हैं, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच. और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द रिपोर्टिंग वर्ब. इसमें जो आई है, आई इज द सब्जेक्ट. जो आदमी बात बोल रहा है वो आ गया सब्जेक्ट, और जिससे वो बोल रहा है वो आ गया ऑब्जेक्ट, और ये आ गया वर्ब. तो ये तीनों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच आ गई इन्वर्टेड कॉमास में, और ये आ गया रिपोर्टिंग वर्ब. वर्ब और स्पीच को सेपरेट करने के लिए बीच में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एक कॉमा. तो ये हो गया एक हमारा सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. ये आ गई हमारी डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में क्या है? आई से टू हिम, मैंने उसे कहा यू आर ए गुड बॉय. ये मेरे वर्ड्स हैं. अब जब इन वर्ड्स को कोई बताएगा कि मैंने ये वर्ड्स उसके साथ क्या बोले थे, तो वो आपकी क्या आ जाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच. अब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ इसके रूल्स जो है वो चीजें आपको याद रखनी है. वो क्या क्या बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है? पहले, सबसे पहले आपको ध्यान में रखने हैं पर्सन्स. पर्सन जो है वो हमारे पास 3 काइंड्स के हैं. एक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या क्या है? आई और वी. सेकंड पर्सन है यू. थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. इसमें आई से क्या बन जाता है? मी, माई, माइन. वी से बन गया आवर, अस. तो आई से मी, माई, माइन, और वी से बन रहा है आवर और अस. तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी.
ये आगे पर्सनल प्रोनाउन, इनसे जो पोजेसिव बनेंगे वो भी इसी में ही इंक्लूड होंगे, इससे जो रिफ्लेक्सिव बनेंगे वो भी इसी में इंक्लूड होंगे। सेकंड पर्सन है यू, यू से बनता है योर, योर्स, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे, एक्स्ट्रा, किसी का नाम, कोई जगह, वो सारा के सारे जो है वो थर्ड पर्सन में इंक्लूड होंगे। एक तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि पर्सन्स क्या है। दूसरा एक रूल जो है वो आपने याद रखना है, दैट इज SON, 1 2 3। अब इसमें S क्या है, S इज द सब्जेक्ट, O is the object and N is the no change. SON, subject, object, no change. 1 is the first person, 2 is the second person and 3 is the third person. अब जब आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो स्पीच में, जैसे ये स्पीच है, इस स्पीच में जितने भी फर्स्ट पर्सन होंगे that will change according to subject. स्पीच में जितने भी सेकंड पर्सन होंगे they will change according to object. और स्पीच में जितने भी थर्ड पर्सन होंगे they will remain unchanged, that is no change. तो स्पीच में फर्स्ट पर्सन, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन है चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउन है, वो सारा का सारा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जितने भी स्पीच में सेकंड पर्सन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। और स्पीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो चेंज आपने नहीं करना है। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 जो है वो आपका क्या आ गया, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर से है तो वो से ही रहेगा, सेज जो है वो सेज ही रहेगा, से टू जो है वो टेल बनेगा, और सेज टू जो है वो आपका हो गया टेल्स। तो ये तीन चीजें, ये दो बेसिक हैं, ये आपकी प्रेजेंट में यूज होगी, तो ये चीजें जो है आपने याद रखनी है, इसके बाद ही आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब हम पहले इस जो हमने सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट स्पीच है, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले आ गया हमारा आई, से टू, एज पर रूल से टू किस में चेंज हो गया, टेल में। फिर आ गया हिम। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, इनको रिमूव करने के लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं, वो क्या है, दैट। आई टेल हिम दैट। नाउ यू इज द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम में। अब यू जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन, हिम का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या बन जाएगा, ही। यू के साथ आर लगाया है, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज अ गुड बॉय। अब यहां पे आपने एक चीज ध्यान देना है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस था, हमने इसे भी प्रेजेंट में ही रहने दिया, इज आर एम, इज आर एम। अब इसमें जब प्रेजेंट टेंस में हो तो इसके लिए हमारा जो एक रूल बन जाता है, वो वेरी फर्स्ट रूल क्या है, कहता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या होगा, से या सेज, और इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में क्या होगा, विल या शैल। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, मतलब यहां से सेज या विल शैल है, then there will be no change in the tense of reported speech। अब कहने का मतलब है कि यहां पे अगर से या सेज है या विल शैल है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस आपने चेंज नहीं करना है, इसलिए हमने इसे प्रेजेंट से प्रेजेंट में ही रहने दिया। तो जब यहाँ पे विल शैल या से होगा
तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगी, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगी, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगी। तो प्रेजेंट में आपने क्या ध्यान देना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है, सिर्फ पर्सन चेंज करने हैं एज पर द रूल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में या प्रेजेंट में है। अब फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, शी विल से टू मी यू वर माई स्टूडेंट। अब इसे हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या आ गया, शी विल से टू, तो से टू किस में चेंज हो गया, टेल में, टेल मी। पूरा से टू एक साथ हमने चेंज कर दिया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमने कंजक्शन लगा दी दैट। नाउ यू इज द सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यू मी में, तो मी का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या आ गया, आई। यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन, तो आपने अगर ये पर्सनल है तो इसे भी पर्सनल आपने करना है, अगर ये पोजेसिव है तो इसे भी पोजेसिव में ही कन्वर्ट करना है। यू आ गया आई में, पास्ट में है ये, इसलिए ये पास्ट में ही रहेगा क्योंकि वर्ब जो है वो हमारा विल शैल फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने चेंज नहीं करना है। अब ये पास्ट में है तो हम इसे पास्ट में ही रखेंगे, यू के साथ वर, आई के साथ वाज। नाउ माई, माई इज द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो माई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, शी के। तो माई पोजेसिव आ गया तो शी का पोजेसिव हो गया हर। आई वाज हर स्टूडेंट। सिमिलरली दे विल से टू हिम, तो दे विल टेल हिम that. Again, we is the first person and first person changes according to the subject. It is personal pronoun. So again, they is also personal. So personal remain changes into personal. So they are going to. Your is the second person. Second person changes according to object. Possessive, him का possessive हो गया his. School. Now the third example, she says, says remain says, comma inverted comma को remove करने के लिए that. Now he is the third person and third person no change, mean it will remain unchanged. He is my is the first person, changes into subject, तो she का possessive हो गया her. ब्रदर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा प्रेजेंट के बेसिस के ऊपर। अगर हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो हमने चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, प्रेजेंट में हमने कैसे चेंज करना है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो उसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में हम कल देखेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।